ये आप सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूक्रेन की ताजा तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर अभी सन्नाटा पसरा है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरह के अभी मौजूदा हालात है। आपको दूर से तब तस्वीरें जो नजर आ रही होंगी उसमें आप अगर देख पाए, ये देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग छुप छुप कर वीडियोस तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास थे उस पर रूस के जो सैनिक थे उन्होंने कब्जा कर लिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उनके लोकेशन पता ना लगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और ये अर्ली मॉर्निंग की तस्वीर या फिर लेट नाइट की तस्वीर है। वहां पर इस वक्त सुबह के 5 बज रहे होंगे, यहां पर भारत के टाइम अगर 9 बजे हैं तो वहां पर करीब सुबह के 5 बज रहे होंगे, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर जो हालात अब नजर आ रहे हैं, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो कुछ जो लोगों ने जो भी पोस्ट किया है कीव को लेकर कि पिछले बता रहे कि 45 मिनट से, वहां पर भी 5 बज रहे, पिछले 45 मिनट से उनको फिलहाल कोई भी वहां पर गोलियों की आवाज या फिर कोई भी ब्लास्ट की आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन रात भर बताया जा रहा है कि गोलियों की आवाज चलती रही और कई जगहों पर उनको गन फाइट्स की भी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन पिछले 45 मिनट से ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं कि फिलहाल कीव जो कि राजधानी है, वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही है। सर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर ले, क्योंकि खार्किव एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको लगातार कोशिश कर रहे हैं लेने की, लेकिन खार्किव में रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर उनको काफी कैजुअलिटी उठानी पड़ी है रशियन फोर्सेस को। या एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि कितनी कैजुअलिटी आई है, मगर वहां पर यह दिखाया जा रहा था क्योंकि जो जेड मार्किंग है उनके टैंकों का, और वो T-80 टैंक्स हैं, T-80 टैंक्स हेवी टैंक्स हैं, वो उसके आउटस्कर्ट्स में यदि पहुंच चुके हैं तो उनको कहीं ना कहीं है, मगर वो सीज नहीं करना चाहते। जरा इन तस्वीरों के पीछे से जो आवाज आ रही है वो भी जरा हम दर्शकों को सुनवा दें, फिर आपसे और इस पर इन तस्वीरों के बारे में बात करेंगे। Ой, Боже. Игорь! Побежали. इन तस्वीरों से ये हमें समझ में आ रहा है कि कोई सिविल एरिया के आसपास कोई बम्बार्डमेंट हुआ है। बम्बार्डमेंट आप देखिए कि ये देखी जा रही है, बिल्कुल ये सबसे मतलब, और घर के अंदर से ये तस्वीरें कैप्चर की गई हैं और एक बच्चे की चीखने पुकारने की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मां उसको समझा रही है, कुछ इस तरह के हालात इस वक्त यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। देखिए यहां से बिल्कुल घर के ऊपर से आप देख रहे हैं कि एक फाइटर उड़ता हुआ जा रहा है, और फाइटर जब बिल्कुल इतने लो फ्लाइंग करता है तो उसकी जो आवाज होती है हिला देती है और बच्चे डर जाते हैं। और यही जो दहशत है, आप जो देख के क्या समझते हैं सर, क्या यहां पर हो रहा होगा माहौल इस वक्त? देखिए माहौल तो वही बहुत भयावना है, जिस तरह से आपके केवल ये नहीं कि एयर की स्ट्राइक्स हैं, जो ग्रैड बैटरी है ना, ग्रैड बैटरी की जब रॉकेट्स आती है, 40 रॉकेट एक साथ, उसकी क्षमता होती है कि वो पूरे 20x20 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा चीज ध्वस्त कर सकता है। सबसे बड़ी उनकी जो क्षमता है, और रॉकेट की डिस्टेंस जो होती है 40 किलोमीटर की, तो वो नजदीक आए होंगे और उन्होंने अपने बेस में, कल एक विजुअल आया था कि वो फायरिंग हो रही है और ये ग्रैड बैटरी फायर कर रही है। एक साल्वो, एक जो उसका लॉन्चर है 40 का, या जो वो फायर करता है, बहुत दहशत होती है। ये कितना खतरनाक है? अगर आम सिविलियन फौज के मुकाबले उतरेगा तो वो कितना रेजिस्ट कर पाएगा और कितना नुकसान इससे बड़ा हो सकता है? जनरल, देखिए ये बहुत ज्यादा भयानक रूप ले लेगा। भयानक रूप इसलिए लेगा कि जेलेंस्की साहब टोटल डिपेंड कर रहे हैं कि सिविल वॉर छिड़ जाए। सिविल वॉर का मतलब है इंसर्जेंसी आ जाए। आप जब इन जगहों में जब इंसर्जेंसी करते हैं, देखिए ये आप डेमोक्रेसी के पीछे छिप करके मार्शल लॉ नहीं लगा सकते। आप बाय फोर्स ये नहीं कह सकते कि 16 से लेकर के 60 साल के लोग नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन को, बंद है वो, तो एक सेपरेशन है। देखिए जेलेंस्की साहब का मेरा ये मानना है कि वो दो मैसेजिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए न्यूट्रलिटी की बात करते हैं कि नाटो में ज्वाइन करना है। 2008 से वो बातें चल रही हैं कि नाटो में। आप देखिए आज 14 साल हो गए, तो नाटो की क्या प्रॉब्लम है कि उसको ज्वाइन कर, या तो ज्वाइन करवा लो आप उनको, या तो छोड़ दो। लेकिन दूसरी बात है कि नाटो तो सिर्फ बार बार ये बोल रहा है हम साथ में, लेकिन वो तो खुद इंटरवेन भी नहीं कर रहा। और जहां पर कि आप बातचीत की बात हो रही है तो उनको एक तो रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा कि आप अपनी नागरिक को हथियार दे रहे हैं, लेकिन उनको तो आप मौत के मुंह में खड़ा कर रहे हैं। और इसकी तस्वीर ये बताती है, जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ये जो अटैक्स हो रहे हैं, इसमें हो सकता है कि एयर अटैक हुआ हो या फिर इसमें मिसाइल अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है, जहां पर एक बड़े से एरिया में आप देखिए कि आप देखिए पूरे ये आग का गुबार आपको नजर आएगा और लपटें काफी ऊंची नजर आ रही हैं। और जहां पर ये ब्लास्ट हो रहे हैं, एक के बाद एक ब्लास्ट हुए जा रहे हैं, हो सकता है कि ये कोई सर एमुनिशन डिपो हो सकता है, कोई लॉजिस्टिक बेस हो सकता है जिसको टारगेट किया गया हो, जिस तरह के यहां पर आप लपटें देख रहे हैं। या
एब्सोल्युटली जो रशिया कह रहा है, पुतिन कह रहे हैं कि हम मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट कर रहे हैं। मगर यदि आपके बेसमेंट्स में एम्युनिशंस हों, इस तरह के हों जो कि आपके फोर्सेस को, तो उनको वॉर क्राइम के अंदर में लेंगे तो इंटरनेशनल लॉ का तो वायलेशंस हैं यदि आप हिट करते हैं किसी हॉस्पिटल। लेकिन सर एक होता है कोलैटरल डैमेज तो हो ही रहा है, वहां पर आम लोगों को तो नुकसान पहुंच भी रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।